नमस्कार। हम प्रथम एपिसोड में ये देख चुके हैं कि तनाव क्या होता है और तनाव को बहुत जो डिटेल में उसको हमने परिभाषित किया है, इसलिए यहाँ मैं शॉर्ट में अब हम जो बात करेंगे वो तनाव के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम उसके कारण और वो जो प्रतिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा आप समझते हैं कि वो व्यक्ति तनाव में है, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तनाव जो टर्म है वो हेंस शैले ने तनाव या स्ट्रेस जो शब्द है उसको खोजा था, और यह दैहिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है। आप किसी की मनोवैज्ञानिक जो व्यवहार है उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है, उससे आप समझते हैं कि ये व्यक्ति तनाव में है, या आपके दैहिक जो क्रियाकलाप हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन जो आपको दिखाई देता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति तनाव में है। तो उसका मन जो है वो अशांत रहेगा, भावनाएं जो हैं वो अस्थिर रहेंगी, और मन अशांत होना, भावनाओं का अस्थिर होना धीरे धीरे जो स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, और वो स्वास्थ्य पर होने वाला जो कुप्रभाव है वो आपके शरीर पर दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से जो तनाव है वो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति तनाव में है। तनाव के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? तनाव के कारण जो होते हैं वो क्योंकि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है, हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग रहते हैं, जो हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारे संबंधी हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, या हमारे वर्क प्लेस पर कोई हो सकता है। तो उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, वो हर एक छोटी छोटी सी बात आपके तनाव का कारण हो सकती है। दूसरी बात, जीवन की मुख्य घटनाएं और जो एक आपका सेट पैटर्न में जो लाइफ चल रही है उसमें किसी भी तरह का आने वाला बदलाव भी तनाव का कारण हो सकता है। इवन रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं, जैसे अभी यदि कोरोना के बारे में हम देखें, कोरोना का समय है, बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी पड़ रही है, उन प्रिकॉशन की हमें आदत नहीं है, और प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी आपको ये डर लग रहा है कि कहीं आप संक्रमित ना हो जाएं। तो इस तरह से आप सब्जी यदि लेते हैं तो भी आपको टेंशन होता है, यानी कोई भी ईटेबल लें तो भी आपको प्रॉब्लम है, या किसी ने कुछ टच किया और आप वो सामान ले रहे हैं, उसको आप भी छू रहे हैं, तो भी कोई पास से बात कर रहा है, मास्क लगाया नहीं लगाया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घटने वाली घटनाएं जो कि दुखद हों, और जो कि आपके माइंड को बार बार स्ट्राइक करें, या जो आपके अनुरूप ना हो, जैसा आपने सोचा और सामने वाला उस तरह से यदि रिएक्ट नहीं करता है, तो ये भी तनाव का एक वजह हो सकती है। दीर्घकालिक जो भूमिका होती है, जैसे वैवाहिक जीवन है, या फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है, वो भी तनाव का कारण हो सकती हैं। पैसों की कमी है, आप जो खरीदना चाहते हो खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी तनाव का कारक हो सकता है, तनाव का कारण बन सकता है। और कभी आपके प्रियजन की मृत्यु या फिर किसी तरह की इस तरह की दुर्घटना हुई जो कि आप देखकर भूल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी तनाव का कारण होती है। तो तनाव के बहुत सारे कारण होते हैं। हर वो घटना, दुर्घटना जो कि आपके पास होती, आपके आसपास ही होती है, आपके आसपास के माहौल के में ही होती है, और जो आपके शरीर पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके इमोशंस पर, आपकी भावनाओं पर प्रभाव डालती है, उन सभी को आप तनाव कहते हैं, और वो सभी कारक हैं तनाव के। तो तनाव को किसी ऐसे शारीरिक, रासायनिक, भावनात्मक कारक के रूप में आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं, और ये मानसिक बेचैनी उत्पन्न करते हैं, और जैसा मैंने हमारे पहले एपिसोड में कहा था कि ये साथ ही साथ बहुत सारे मानसिक रोगों का कारण भी बनते हैं। तो इसके साथ ही साथ अभी हमने कारक पर चर्चा की। कारक के अलावा जो आपके जो प्रतिक्रियाएं हैं अलग अलग तरह से हो सकती हैं, कि आपका व्यवहार कैसा हो रहा है, आपकी भावनात्मक क्या परिवर्तन आ गया है, इंटरपर्सनल रिलेशंस में क्या चेंज आया है, आपकी कल्पना शक्ति, आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है तनाव का। तो हम तनाव के इस तरह के प्रभाव के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार देखते हैं, तो व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन आता है। यदि व्यक्ति तनाव में है तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो
किसी ऐसे सप्लीमेंट की को खोजेगा जो कि उसको उस प्रॉब्लम से, उस समस्या के से थोड़े देर के लिए दूर ले जाएं। तो वो मद्य का प्रयोग कर सकता है या फिर औषधि का प्रयोग कर सकता है। उसके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, आक्रामकता बढ़ जाती है, वो समय का प्रबंधन नहीं कर पाता है, इसलिए सारे जो काम हैं वो प्रॉपर टाइम पर नहीं हो पाते हैं। और इन सारे चीज़ों के चलते डेफिनेटली उसके उत्पादन क्षमता जो है उसमें कमी आ जाती है, रिश्तों में पलायन होने लगता है क्योंकि वो हर रिश्ते को उतना समय नहीं दे पाता है, खुद ही अव्यवस्थित दिखने लगता है। और क्योंकि बेचैनी रहेगी तो निद्रा भी नहीं होगी, और निद्रा समय से नहीं होना भी एक कारण होता है अशांति का। तो धीरे धीरे उसे किसी चीज़ से डर लगने लगेगा, जैसे हम फोबिया का रूप भी कह सकते हैं कि वो ले सकता है। और कई बार क्या होता है कि भूख या तो ज़्यादा लगने लगेगी या कम लगने लगेगी, बेचैनी तो बढ़नी ही रहेगी। तो इस तरह से व्यवहारात्मक परिवर्तन उसके अंदर आने लगते हैं। अब भावनात्मक परिवर्तन किस तरह से आते हैं? उसके अंदर अवसाद की तरफ जा सकता है, क्रोध में रहेगा व्यक्ति हमेशा। कई बार अभी डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, या तो वो दूसरे पर क्रोध बताएगा या फिर वो खुद को दोषी महसूस करेगा, या वो किसी से ईर्ष्या करेगा या फिर खुद से शर्मिंदगी महसूस करेगा। ठेस दूसरे को भी पहुंचा सकता है, खुद भी पहुंचा सकता है, और आत्मघाती भी बन सकता है। तो इस तरह से बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं हर किसी में एक ही जैसे सिम्टम हो, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो भावनात्मक इस तरह से परिवर्तन आते हैं। अंतर्वैयक्तिक परिवर्तन यानी दूसरे व्यक्तियों के साथ में किस तरह से वो रिएक्ट करेगा। झूठ बोलना इसमें मुख्य तरह से देखा गया है, और या तो वो प्रशंसा करेगा किसी व्यक्ति की या बहुत ज़्यादा बुराई करेगा। स्वभाव से शकी हो जाएगा, कभी तो इतनी गप लगाएगा क्योंकि उसे अपनी गलती छुपाना है, इसलिए गपबाजी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और या तो उसके किसी व्यक्ति से निष्क्रिय संबंध हो जाएंगे या फिर आक्रामक संबंध वो बना सकता है किसी से। तो इस तरह से नॉर्मल बिहेवियर नहीं रहेगा। यदि हम अंतर्वैयक्तिक जो प्रतिक्रियाएं हैं तनाव में रहने वाले व्यक्ति की देखें, तो जैविक जो क्रियाएं हैं जो कि आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालती हैं डायरेक्टली, उसमें आपका कंप्लीट देखो, या तो भूख कम लगेगी या ज़्यादा लगने लगेगी, और इस कारण क्योंकि डिसबैलेंस क्रिएट होगा तो पॉलीयूरिया बार बार आपको फील होगा कि आपको यूरिनेशन के लिए बार बार फील होगा। दूसरी बात, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसमें स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन डिसीजेज हो सकती है, इवन डायबिटीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हाई बीपी तो होगा ही, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, और अस्थमैटिक भी हो सकता है। एक स्ट्रेस का पर्सन या तनाव में रहने वाला जो पर्सन है, और उसकी कल्पनाशीलता की यदि हम बात करें तो कल्पनात्मक जो शक्ति है वो थोड़ी थोड़ी खोने लगती है, और कल्पनाशीलता की जगह वो एक तरह सा एकाकीपन या अकेलेपन में वाले जोन में जाएगा, और असहायता महसूस करेगा। उसको हर चीज़ में ऐसा लगेगा कि उसकी असफलता है, उसको अपमान और शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। और ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए होती क्योंकि उसका सेल्फ एस्टीम जो है वो डाउन हो जाता है। तो इस तरह से वो स्वयं के प्रति बुरी भावना रखने लगता है। तो जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो कारण कोई भी हो, लेकिन इस तरह से इनमें से कोई भी जो प्रतिक्रिया है वो उसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, और जिसे देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति तनाव में है। तो यदि आप आपके आसपास रहने वाले किसी, आपके परिवार में रहने वाले किसी भी व्यक्ति में इस तरह का अचानक परिवर्तन देखें, तो आप उसका कारण जानने की कोशिश करें और उसको निवारण करने की कोशिश करें। शुक्रिया।